वही मैं अभी देखिए आपने कहा भी, मैं गो, आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं। आपने कहा अगर इमरान साहब को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका बड़ा खामियाजा उठाना होगा। क्या कहना चाहती हैं आप? गो, फिर कोई नहीं बचेगा। देखें ये जो अमन और चीज आराम से हो रही, ये नहीं होगी। लेकिन देखें ये इनके पास, ये इमरान खान के साथ बहुत कुछ ज्यादतियां की हैं, अभी तक की है। जेल के अंदर बहुत ज्यादती की उनके साथ, उनको मैम जिस किस तरह तरह की रखा गया। और ज्यादती ये आप तो बताएं प्लीज, ये लोगों को पता होना चाहिए देखें कि उनके एक एक उनके कहते, पास वहां की हुकूमत कहती है, माफ कीजिएगा, कि हम डेमोक्रेसी हैं, और इमीडिएट प्राइम नहीं। मिनिस्टर के साथ इस तरह का अगर बर्ताव किया जा रहा है, आप बताएं प्लीज किस तरह की अट्रॉसिटी हुई है उनके खिलाफ। देखिए आप मुझे बताएं, जो हुकूमत के लोग हैं इनसे ये पूछे कि आप जीते हुए हैं ये सीट? हारे हुए थे, इनको खुद पता है ये हारे हुए लोग हैं। इनको लोगों ने वोट नहीं किया। इनको जरा पब्लिक में जाएं लेके, लोग बता देंगे कि ये कौन है। तो ये बैठ के जब, अब देखिए सेनेट बड़ी, सेनेट में बड़े काबिल लोग होने चाहिए। अब ये जो कि आप नाम ले रहे हैं, इनकी क्या काबिलियत? ये कोई काबिलियत नहीं। अब इन्होंने वही कहना है कि बस एक हुकूमत के लिए बोलते जाएंगे जी कुछ। लेकिन इमरान खान के साथ जो आइसोलेशन में रखना, वो एक जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। 4 दिन से ज्यादा आप किसी भी आम कैदी को नहीं रख सकते हाँ, वो जेल आइसोलेशन में। मैनुअल मैंने भी पढ़ा, आप ठीक कह रही हैं। जेल में उनके खिलाफ है। और दूसरा, उन्हें पढ़ने की किताबें बंद कर देते हैं, उनको किताबें नहीं पढ़ने के लिए देते। उनके पास कोई कागज पेंसिल लिखने के लिए नहीं है। उनके पास टीवी नहीं, जो कि उनकी, वो भी उनका राइट है, टीवी होना, अखबार होना, सब कुछ। जब दिल करता है, कभी एक दिन अखबार आया, 4 दिन बंद कर दिया। सबसे ये काम करें। और जो वहां पे लोग खड़े होते हैं पुलिस वाले, उनको इजाजत नहीं है कि इमरान खान से बात कर सकें। ये उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन ये, मैं आपको एक क्या बात किसी तरह बताऊं, से फिजिकल टॉर्चर भी किया जा रहा है? मैम आपने कहा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, क्या फिजिकली भी मेंटल उनके साथ टॉर्चर तो बदसलूकी हुई बहुत है? है। फिजिकली किया तो ये खुद भी नहीं रहेंगे, इनके खुद ही फिजिकली खत्म हो जाएंगे ये। मैं आपको बताऊं, ये लोग समझते हैं, क्योंकि ये लोग खुद इस तरह की जिंदगियां गुजारते हैं कि इनको ये पता नहीं। इमरान खान बड़ा मजबूत इंसान है अल्लाह ने, क्योंकि वो दूसरों के लिए जिंदगी जी रहा है, वो अपनी जात के लिए नहीं जिंदगी गुजार रहा। ये लोगों को शौक है, जो इनके शौक है कि हम निकले तो लोग हमें पहचाने, इनको फिर भी नहीं लोग पहचानते। इमरान खान वहां पे, इन्होंने जेल में उनके साथ हर किस्म की ज्यादती की, हर किस्म की। और इमरान खान ने कहा है कि वो भी निकल के इसका हिसाब लेंगे, जे अदालत में जाएंगे, हम भी जाएंगे अदालत में, कि इन्होंने क्यों इमरान खान के साथ ये किया। इंशाल्लाह कभी हमारी अदालतें भी मजबूत होंगी, कोई हमारे जज भी ऐसे आएंगे जो बेचारे फैसला कर सकेंगे। नौरीन और मैम, आपने, इंशाल्लाह मैंने एक बयान आपका देखा था, आपने कहा ऐसा लग रहा है हिटलर का ईरा चल रहा है पाकिस्तान में। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि देखें, कभी किसी, कोई बच्चा गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। फिर पता चलेगा। मेरे बेटे को जब इन्होंने उठाया तो 2 महीने बाद पता चला कि वो किधर है। अब आप मुझे बताएं, ये आप ने पकड़ा था, आपके पास कोई वारंट होने चाहिए। आप कहें ये वारंट है, ये पकड़ा गया, ये इसका जुर्म है। ये नहीं पता, आप पकड़ के ले गए, आपने किसी सेल में बंद कर दिया 2 महीने। आपने उससे टॉर्चर किया, आपने उससे पूछा। आप चाहते हैं कि वो झूठी बातें लिखवाएं। हर कैदी से ये चाहते हैं वो लिखे कि इमरान खान ने मुझे कहा था ये काम करना, इमरान खान ने मुझे कहा था ये काम करना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने नहीं लिखा। हालांकि इमरान खान ने कहा कि इन लोगों से को लिखिए और जेलों से निकल आए। लेकिन ये लोग फिर भी, अगर अगर वो लिख भी देते हैं, कई लोग बेचारे कहते हैं, उनको फिर भी नहीं छोड़ते। इन्होंने गरीब लोग अंदर जेलों में डाले हुए हैं, और बगैर वजह के, बगैर कसूर के। तो ये देखें, ये इन्होंने जो जुल्म किया है, ये कभी पाकिस्तान में पहले हुआ ही मैम नहीं। तो जब आप पिछली दफा इमरान साहब से मिली, जैसा और आपने बताया। हिटलर ने, एक्सक्यूज में नहीं, और आपने कहा हिटलर, मैंने क्यों कहा? क्योंकि हिटलर की टर्म आपको पता है किस लिए इस्तेमाल होती है। हिटलर का मतलब है कि कोई उसको पूछने वाला ही नहीं, वो जो दिल करे कर सकता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में यही चीज हो रही चीजें आपने बताई जरूर, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से आपको क्या कहा, क्या शिकायतें दर्ज कराई, किस तरह से उनको परेशान कर रहे हैं, क्या किसी तरह की अट्रॉसिटी, यातनाएं उनको दी जा रही हैं जेल के अंदर? है। नहीं देखे, मुझे फिजिकल मुझे नहीं पता। फिजिकल तो मेरा ख्याल है ये पुलिस करना भी नहीं चाहेगी। लेकिन पुलिस भी हमारी अपनी, और पुलिस वाले भी उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं, और ये उनको जिस तरह करते हैं, ये उनको मेंटली करना चाहते हैं, उनको आइसोलेट करके कि कोई सारे रास्ते खत्म। अब देखिए, आप एक इंसान को बंद कर दें और आपको पता ही नहीं दुनिया में भी क्या हो रहा है, और बाहर भी क्या हो रहा है, और हो भी कुछ रहा है कि नहीं। देखिए बड़ी परेशान, बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। और ये इनको साथ जो कर रहे हैं, ये
मतलब ये ना, ये जेल मैन्युअल जेल वालों को भी पता होना चाहिए, जेल वाले अंदर से क्यों कर रहे हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि अगर जो भी जेल में बैठ के करवा रहा है, कि जो अगर वो जो पुलिस वाले कहते हैं जी हम मजबूर हैं, तो मैं तो बड़ी दफा कहती हूँ कि देखें फिर आप अपनी नौकरी छोड़ दें। मजबूर होने से अल्लाह नहीं माफ करेगा, फिर भी आपको इसका हिसाब देना होगा। 4 हफ्ते से फिर वो क्यों मिलने क्यों नहीं दे रहे मैम, जब आप लोग चाह रही हैं बस कि कम यही, से कम मिलने दो? 4 हफ्ते, जाहिर हाँ सी बात है सवाल तो उठेंगे, मन में डर भी होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो जालिम होता है उसे डर भी लगता है ना, क्योंकि वो खौफजदा भी होता है और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम इस चीज के लिए हम परेशान भी हैं, कोर्ट में भी गए हैं, अदालत में आज सब गए हुए थे, वहां पे भी कोशिश हो रही है। लेकिन आप मुझे बताएं हम क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई इसका सोच सकते हैं? हम, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि क्या कर सकते हैं। मैम हम तो बस मतलब इसी इसी जरिए से बात पहुंचा सकते हैं। वाकई वही हाँ चिंताएं जो मैम मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान में है, जो आप लोगों के कंसर्न्स हैं, वही इंडिया में भी है कि एक इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा कल्ट फिगर, बचपन से कम मैं देखता आ रहा हूं इमरान खान साहब को, इफ नॉट एज अ पॉलिटिशियन एज अ क्रिकेटर, तमाम फैन हैं उनके। यहाँ पर कितने लोगों को उनके वेलबींग को लेकर के चिंताएं हैं, ये मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकता। और लिहाजा इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि इसको कैसे अश्योरेंस ये कैसे आएगी कि इमरान खान साहब सलामत हैं? इतने दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा, जेल के सामने हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पीटीआई के वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम अगर मिलने नहीं दिया जाता है, फर्ज करें आपने हमसे बात की, ये बातें हुकूमत तक जाएंगी, इसके बावजूद अगर वो मिलने नहीं देते हैं, फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? फिर आप, परिवार के, फैमिली के मेंबर्स और पीटीआई क्या करेगा? फिर देखे, फिर इसके ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा। अभी हो रही है, अभी लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये अपना निकालेंगे इसका तरीका, क्योंकि ये देखें ऐसे तो ये नहीं चलेगा। और ना हमारी असेंबली फंक्शनल है, वहां पे भी कुछ नहीं होता ना वो, क्योंकि देखें जब आप हारी भी हुकूमत बनाएंगे ना, तो उसके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होती, वो कुछ कर नहीं सकती। अब वो हुकूमत तो है लेकिन उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। वो लोग खुद अकेले में जब मिलते हैं कोई हुकूमत वाले, वो बेचारे वो खुद भी मजबूर हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसे हो। लेकिन वो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि वो जीते हुए ही नहीं थे, इन्होंने उनको ला के बैठाया। वो कहते हैं हमने तुम्हें इस कुर्सी पे बैठाया, वही करोगे जो हम कहेंगे। तो फिर वो कैसे कुछ कर सकते हैं? मैम आज जो पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर जिस जूनियर मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर का बयान हमने देखा, उन्होंने, मैंने देखा कि बड़ा चेहरे पे बड़ी मुस्कान के साथ, स्माइल के साथ, मज़े लेते हुए बयान दे रहे थे, और ये बार बार बोल रहे थे कि इमरान साहब बड़े इत्मीनान से हैं और उनको कुछ नहीं हुआ है, तरीका होता है, हर कोई थोड़ी जाके मिल लेता है, परिवार के लोग भी मिलते हैं, पहले पार्टी के लोग भी। आपको पता है ये उन्होंने ये जो सेनेटर बनाया, ये बेचारा इन्हीं के लिए इनके नारे लगाते लगाते यहाँ तक बन गया। अब उसके पास मेरा ख्याल है तालीम भी नहीं है और कुछ उसको समझ भी नहीं है। ये बात कैसे और प्रूफ देखिए, होगी, ये कैसे प्रूफ होगी जो मैं आपसे कह रहा था कि खुद बेटे कासिम और आप परेशान हैं, आपकी दूसरी बहनें परेशान हैं, फिर ये कैसे तय अभी होगा आप कि इमरान खान देखिएगा, साहब अभी, सलामत हैं? हाँ अभी ये आप देखिएगा, अभी ये खुद बताएंगे। अभी इनके ऊपर कई तरफ से हो रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो अपनी एक पीटीआई भी कर रही है और हमारी फैमिली भी कर रही है और बाहर से भी कर रहे हैं, जो बाहर फैमिली है अंदर से भी। तो इंशाल्लाह ये खुद माफी मांगेंगे। और आपको लगता है इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को खरोच तक पहुंचा सके, क्योंकि वो नहीं जानते हैं नहीं इसका नहीं, बड़ा ये नहीं कर बैकलैश होगा? सकते। उसके बाद इनको पता है कि ये इनमें से एक भी नहीं बचेगा। ये जो आज आप सेनेटर कह रहे हैं, ये तो 1 सेकंड में इनको फारिग लोग कर देंगे। फिर जब अगर यही हुआ ना, तो फिर तो सब ये जाएंगे। फिर आपका क्या ख्याल है कि बंदूकें भी हर एक के पास हैं और लाठियां भी हर एक के पास हैं, ये कत्ल करना, मारना एक इन्होंने एक शुरू कर दिया। देखे, पहले इन्होंने बेगुनाह लोग किए, मैम ऐसा तो है नहीं इमरान कि खान की। पाकिस्तान में पहले ऐसा हुआ नहीं। आपको अच्छी तरह याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो भुट्टो के साथ जियाउल हक ने क्या किया था, हम सबको पता है। लेकिन तब तब बहुत बड़ी वजह थी कि पता नहीं, या मीडिया नहीं होएगा या कुछ, या लोग नहीं थे। इमरान खान के साथ तो लोग, जिस दिन के इमरान खान जेल में गए हैं, सारी पार्टी, सिर्फ आप देखें कि इन्होंने उनको कत्ल करके डराया, बच्चों को। लेकिन एक बच्चा था जिसको इन्होंने सबसे पहले, 20 साल के लड़के को इन्होंने गोली मारी दिन के वक्त, 26 नवंबर को। उसके भाई, उसकी माँ, सब आते हैं पीटीआई की प्रोटेस्ट में। ये बड़ी हिम्मत चाहिए, आपका बच्चा छोटा ऐसे चला जाए।
तो ये वो इनको नहीं पता, इनके साथ कोई भी नहीं है। आप इनके देखें, जब ये कभी बाहर निकले थे तो इनके साथ कोई भी नहीं था, इनको जब ये मुड़ के देख रहे थे तो कोई नहीं था, तो ये इनके साथ कोई भी नहीं है। मैम तो एक एक इनको ना बड़ा बहुत चर्चा चल रही है यहाँ हिंदुस्तान में भी कि आसिम मुनीर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया अपनी अथॉरिटी को सुप्रीम तरीके से इंपोज करने के लिए, शायद वो इंतजार कर रहे थे कि उनको पूरी इम्यूनिटी मिल जाए, फिर जो नुकसान पहुंचाना हो इमरान खान को पहुंचाएं ताकि कोई सवाल ना खड़ा कर सके। क्या ऐसा डर है आपको? देखें, इम्यूनिटी से लेके, इम्यूनिटी अल्लाह ताला से तो ले नहीं सके, दुनिया की इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी होती नहीं है। इम्यूनिटी वो है जो अल्लाह ताला देता है, और वो मेरे ख्याल है अल्लाह ताला ने इमरान खान को दी हुई है, इनके पास नहीं है। ये कुछ भी कर लें, कितनी इम्यूनिटी ले लें, ये फिर भी नहीं बचेंगे अगर इन्होंने इमरान खान के साथ कुछ किया। कोई इम्यूनिटी नहीं, यही फौज है, ये फौज भी खिलाफ हो जाएगी अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ कहा। और आप अपनी ये कोशिशें जारी रखेंगी, दबाव बरकरार हम तो रहेगा कि जल्द से जल्द आपको बिल्कुल, इमरान खान साहब से मिलने का मौका दिया जाए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे भी। इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है, किसी के पास वो हाथ ही नहीं है कि इमरान खान के साथ कुछ कर सके। नौरीन मैम, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये मुश्किल घड़ी है, हम समझते हैं, फिर भी आपने हौसला दिखाया, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। बताना बहुत ज़रूरी था हिंदुस्तान में भी अपने व्यूवर्स को, जैसे मैंने आपसे कहा जितने बड़े स्टार वो वहाँ के, उतने ही बड़े वो स्टार यहाँ के, इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। और जाहिर है कि जब इस तरह की खबर आती है तो चिंताएं उस तरफ भी हैं, चिंताएं इस तरफ भी है। हम भी दुआ करेंगे कि सही सलामत हों और आप लोगों को मिलने का मौका भी जल्द मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।